नमस्कार दोस्तों, 19 दिसंबर का दिन बंगाल की राजनीति में बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत लेके आया, क्योंकि बीजेपी के नेता पमेला गोस्वामी को लाखों रुपए के कोकीन के साथ गिरफ्तार किया गया। तब से इस मामले में बहुत कुछ हुआ। पमेला ने कहा कि उन्हें फंसाया जा रहा है और इसका आरोप उन्होंने बीजेपी नेता राकेश सिंह पे लगाया। राकेश का कहना है कि इसमें टीएमसी की चाल है। टीएमसी का कहना है कि इससे बीजेपी का असली रंग सामने आता है। बीजेपी का कहना है कि उन्हें कानून पे भरोसा है। पुलिस का कहना है कि वो पमेला पर काफी लंबे समय से नजर रख रही थी। तो बीते कुछ दिनों में काफी कुछ हुआ है। आइए जानते हैं कि क्या, कब और कैसे हुआ। ये मामला शुरू हुआ 19 फरवरी की शाम से, जब बीजेपी यूथ विंग के लीडर पमेला गोस्वामी को साउथ कोलकाता के न्यू अलीपुर से लाखों रुपए के कोकीन के साथ उनके दोस्त प्रवीर कुमार डे और पमेला के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तब ये तीनों लोग कार में मौजूद थे और कोकीन कार की सीट के नीचे और पमेला की पर्स में पाया गया। एक तो ये मामला बंगाल से जुड़ा हुआ है और बंगाल की राजनीतिक उठापटक के बीच जहां बीजेपी टीएमसी को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है, वहीं पार्टी के किसी नेता का ड्रग्स मामले में फंसना बीजेपी के लिए एक बड़ी मुसीबत जैसा है। तो टीएमसी भला ये मौका कैसे छोड़ देती। टीएमसी के नेता फिरहाद हकीम ने कहा कि बीजेपी में सज्जन लोग नहीं जुड़े हुए हैं, बल्कि अपराधी और ड्रग एडिक्ट जैसे लोग भ्रष्ट पार्टी बीजेपी में शामिल है। पमेला मामले में बीजेपी को एक झटका और लगा। जब पमेला को लॉकअप से 20 फरवरी को सिटी कोर्ट लाया जा रहा था, तो पमेला ने चिल्ला चिल्ला के कहा कि उन्हें फंसाया जा रहा है और इसका आरोप उन्होंने बीजेपी के ही नेता राकेश सिंह पे लगा दिया और मांग की कि मामले की सीआईडी जांच होनी चाहिए और राकेश सिंह को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इस मामले पर राकेश सिंह को कोलकाता पुलिस के डिटेक्टिव डिपार्टमेंट ने 23 फरवरी को एक नोटिस जारी करके कहा कि वो कोलकाता पुलिस के मुख्यालय में पेश हों, लेकिन राकेश पेश होने से बचना चाह रहे थे। इस वजह से पुलिस ने उनके घर पर रेड डाल दी और पुलिस के काम में बाधा डालने के लिए राकेश के 2 बेटों को भी गिरफ्तार किया गया। बाद में 23 फरवरी की देर शाम को पूर्व वर्धमान जिले से राकेश को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 24 फरवरी को अलीपुर कोर्ट ने राकेश की जमानत याचिका खारिज कर दी और 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। राकेश और पमेला दोनों अपने अपने वकीलों के जरिए अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहते हैं, लेकिन 27 फरवरी की खबर है कि पमेला के वकील सुखदीप राय ने केस छोड़ दिया है। उनका कहना है कि वो निष्पक्ष होकर काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके परिवार को खतरा है और धमकियां मिल रही हैं, इसलिए वो केस छोड़ रहे हैं। राकेश सिंह को बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी और बंगाल में पार्टी इंचार्ज कैलाश विजयवर्गीय का करीबी बताया जाता है। कैलाश का कहना है कि अगर किसी ने गलत किया है तो कानून कार्रवाई करेगा और राकेश सिंह का अपने बचाव में कहना है कि पमेला को सिखाया पढ़ाया गया है, ये टीएमसी की चाल है और कोलकाता पुलिस टीएमसी के इशारे पर काम कर रही है। मगर कोलकाता पुलिस का कहना है कि पमेला को गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ा गया है और पमेला के पिता ने पिछले साल शिकायत भी दर्ज कराई थी कि पमेला ड्रग्स ले रही थी। अब रोचक बात यहाँ पर यह है कि दोनों नेता पहले अलग अलग पार्टी से थे। बीजेपी में तो ये बाद में शामिल हुए हैं। पमेला पहले टीएमसी में थी और 2 साल पहले ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। पमेला सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव भी रहती हैं और ये ड्रग्स मामला के सामने आने के बाद उनकी कई तस्वीरें मीडिया सोशल मीडिया में छाई हुई हैं, जिसमें पमेला काफी खूबसूरत नजर आती हैं। बताया ये जाता है कि पमेला पहले मॉडल रह चुकी हैं और टॉलीवुड में कुछ समय के लिए एक्टर भी रही हैं। वहीं राकेश सिंह भी दल बदल के बीजेपी में शामिल हुए हैं। वो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे और 2016 के बंगाल चुनाव में उन्होंने कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए और 2018 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। उनके चुनावी हलफनामा के अनुसार उन पे 24 आपराधिक मामले हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में राकेश और पमेला के बीच का कनेक्शन सामने आया है कि राकेश ने पमेला के किसी बिजनेस में 36 लाख रुपए लगाए, लेकिन मनमुटाव तब शुरू हुआ जब पमेला से राकेश ने रुपए वापस मांगे। ये बात कब की है इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं है। वैसे राकेश का कहना है कि वो पमेला से करीबन साल भर से ज्यादा से संपर्क में नहीं है। तो जब इस मामले की गहराई से जांच होगी तब ये स्पष्ट होगा कि पमेला ने राकेश सिंह का नाम क्यों लिया। क्या दोनों लोग ड्रग्स मामले में शामिल हैं या नहीं। अब एक अटपटी बात यहाँ पर यह सामने आ रही है कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है कि पुलिस कह रही है कि अप्रैल 2020 में
पामेला के पिता ने शिकायत की थी कि पामेला के दोस्त प्रवीर ने, जो उनके साथ उस दिन कार में गिरफ्तार हुए थे, उन्होंने पामेला को ड्रग्स एडिक्ट बना दिया है और तभी से दोनों के ऊपर नजर रखी जा रही है। जबकि पामेला की मां का कहना है कि हम तो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमें तो पता भी नहीं है कोकीन होता कैसा है। और उन्होंने इस बात को भी खारिज कर दिया कि पामेला के पिता ने पामेला के बारे में पुलिस को कोई शिकायत की थी। तो ये था पामेला ड्रग्स केस का पूरा मामला। ये वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए।